देखिए, प्रारंभ में तो थोड़ा इसमें कुछ दिक्कत आई थी, क्योंकि जब मैंने इसका 2019 में शायद मैंने इसकी नींव रखी थी और कुछ उसमें दिक्कतें आई थी, कानूनी अड़चन कुछ आ गई थी, लेकिन उसका भी समाधान हो गया था। उस दौरान कोरोना के कारण उसका काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब सरकार प्रयास करेगी, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है वहाँ पर भवन निर्माण किया जाए, क्योंकि मुझे ध्यान है 50 करोड़ रुपया वो भी अकाउंट में है। अब तक तो काफ़ी उस पर इंटरेस्ट भी हो गया होगा, काफ़ी उसकी वृद्धि हो गई होगी। उसको काम शुरू करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री को भी 3 चिट्ठियाँ या 2 चिट्ठियाँ मैं अब तक लिख चुका हूँ कि आप इस पर काम प्रारंभ कराइए, और लोगों की भावनाएं हैं और बच्चों का भविष्य है जो अच्छी क्वालिटी का लॉ पढ़ना चाहते हैं, कानून पढ़ना चाहते हैं, उसको जल्दी शुरू करना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ लॉ कॉलेज का निर्माण हो, और जो आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के जो तमाम हमारे विद्यार्थी हैं, जिन्हें जो है आज आप देख सकते हैं कि लॉ में जो कंपटीशन है, बहुत प्रतिस्पर्धा मेरिट के हिसाब से बन गई है, क्योंकि एडमिशन के लिए बड़ा अच्छा एक परसेंटेज चाहिए होता है। अगर आप उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर जो है डीएवी कॉलेज में जो है वो वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे एलएलबी में, तो आपको बहुत अच्छे अंकों से आपको जो है अंडर ग्रेजुएट या जो पोस्ट ग्रेजुएट करके या आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ क्योंकि सीटों की कमी है निश्चित तौर पर, इसलिए ऐसा है। तो यदि लॉ कॉलेज का निर्माण और कर दिया जाए उत्तराखंड में तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं पर आपस में खींचतान का आरोप लगाती है और कहती है कि जो है इनके तमाम नेता लड़ते रहते हैं, और जनता के सामने एक नकाब ओढ़ के रखती है कि हम लोगों के बीच में जो है सब ठीक है, वो आपके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके ऊपर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्होंने जो है एक तिवारी जी के बाद सबसे लंबा टेन्योर एक समय पे उन्होंने जो है एज ए मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड में बिताया है। वो अपने समय में अगर उन्हें इतना ही था तो सबसे पहले तो उन्हें ही बना देना चाहिए था। लेकिन अब वो अगर इन मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो आपकी खींचतान है। आपकी पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी ऐसा खुला हुआ, मैं समझता हूँ, एक दूसरे का विरोध नहीं किया गया। नेताओं ने हमेशा समन्वय बनाकर, हमारे नेता अच्छे कोऑर्डिनेशन से जो है उन्होंने, अगर सरकार में रहे तो सरकार चलाई है, आज हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी शीर्ष नेता हैं, हमारे शीर्ष नेताओं में यदि मैं नाम लूँ तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, हमारे प्रीतम सिंह जी जो सीईसी के सदस्य हैं, विधायक हैं, और एक बहुत लंबा अनुभव उनका जो है राजनीति से है। उससे पहले भी उनके जो पिताश्री हैं वो भी एक दिग्गज नेता रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ माने गए हैं आदरणीय सम्मानित श्री गुलाब सिंह जी। और इसके अलावा हमारे जो है हरक सिंह रावत जी हैं, करण महाराज जी हैं जो अभी अभी अध्यक्ष के पद से हटे लेकिन आज CWC के सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं आपस में लड़ते हैं, हमारे नेता साथ चलते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि आप जो है उल्टे सीधे बयान देकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको लॉ कॉलेज बनाना है, अगर आप उस पर गंभीर हैं और आप बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अगर ये सरकार कामना करती है तो इसको जल्द से जल्द ये लॉ कॉलेज बनाना चाहिए। अन्यथा इसका परिणाम यही होगा कि ये आपस में जो इनकी फूट है, जो आपस में इनका झगड़ा है,
क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस दिन से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हटे, उनके मन में एक टीस है मुख्यमंत्री के पद से हटने की, और उस टीस को वो उस टीस को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, जहाँ एक लॉ कॉलेज बनना चाहिए। उन्हें अपनी सरकार से बजाय आप लोगों के या हमारे बीच में बयान देने के, सबसे पहले वो अपने जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जाकर आग्रह करें कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कराएं। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक कब तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये सारी स्थितियां भाजपा के भीतर की अंदरूनी राजनीतिक गुटबाजियों का ही परिणाम है, जो आज ये स्थिति बनी है कि अभी तक वहाँ पे शिलान्यास नहीं हो पाया है। 2019 में इसको लेकर के बात उठी थी और इसमें इस संदर्भ में कुछ धनराशि भी अवमुक्त की गई थी। आप देखिए कि 2021 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हैं और 2027 में उसका उद्घाटन भी हो जाता है। लेकिन देहरादून में 2019 में कोई चीज़ शुरू होती है और आज लगभग 7 साल होने को है, वो अभी अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकी है। ना ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ना ही उस दिशा में कोई आगे प्रयास किए जा रहे हैं, बस राजनीतिक बयानबाजियाँ निकल के आ रही हैं। तो ये भाजपा के भीतर की आंतरिक गुटबाजी को दिखाता है कि वस्तुस्थिति क्या है, चाहे आप बाहर कितना भी कह लें कि नहीं सब सामान्य है। और इस छात्रों को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि ये उत्तराखंड का अगर पूर्ण रूप से पहला लॉ कॉलेज होता जो गवर्नमेंट का, जो कानून की पढ़ाई, विधि की पढ़ाई को लेकर के समर्पित होता। फिलहाल यह प्रोजेक्ट राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप